ओम साईं राम। आज का साईं वचन। आज गुरुवार है, बाबा का परम पावन दिन, जिस दिन हम बाबा की पूजा उपासना, बाबा का पारायण बहुत ही प्रेम और प्रसन्नता के साथ करते हैं। आज का दिन हम साईं भक्तों के लिए विशेष होता है और हम अपने बाबा को एक टकी लगाए ऐसे देखते हैं कि वे हमारे सारे कष्टों को अवश्य हरेंगे। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तूने बहुत सब्री को धारण किया है। लोगों ने तुझे दुख देने से, कष्ट देने से, उलाहना देने से कभी भी तेरा पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तू निराश हो जाता है, तू उदास होता है, तू दुखी होता है, कोई तेरी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, कोई तेरे आंखों को आंसुओं से भर देता है, तो उनकी चुपती हुई बातों से, उनके तानों से परेशान होकर तू मेरे पास आता है ना, मुझे पुकारता है ना प्रेम से। मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। ये तेरी कठिन भक्ति की परीक्षा चल रही है। लोग तेरी भक्ति का उपहास उड़ाएं, तेरे विश्वास की हंसी करें कि क्या कभी ऐसा भी संभव होता है कि श्री हरि किसी को चारपाई पर बैठे बैठे भोजन उपलब्ध कराए। उसके लिए तो उसे परिश्रम करना ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह अपने बाबा पर सब कुछ छोड़कर कैसे निश्चिंत बैठा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने आलस्य धारण नहीं किया। तूने अपने सभी कर्तव्य कर्मों को निभाया है। हर जिम्मेदारी को तूने अपने कष्टों की परवाह न करते हुए प्राथमिकता दी है। तूने सबसे पहले दूसरों के हितों के बारे में, दूसरों के सुख के बारे में, दूसरों की प्रसन्नता के बारे में सोचा है। चाहे तू उस समय कितना भी कष्ट में ना क्यों ना हो, लेकिन तू दूसरों को खुशी देने के लिए हमेशा मुस्कुराया है। उन दर्दों को सहन करते हुए भी तूने हमेशा सबकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं तेरे हर प्रयास को देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, ये दुनिया क्या कहती है, तेरे भोलेपन को तेरी बेवकूफ़ी समझती है, तेरा अपने स्वार्थ के कारण फायदा उठाती है, तेरे भोलेपन की हंसी उड़ाती है। तो मेरे बच्चे, जाने दे। तू जैसा है वैसा बहुत प्यारा है। तू मेरा बच्चा है, मैंने तुझे ऐसा बनाया है। तेरा हृदय जो दया से, स्नेह से परिपूर्ण है, तू किसी के लिए भी बुरे भाव नहीं लाता। ऐसा मैंने तुझे बनाया है। यह इसलिए है क्योंकि मैंने तुझे किसी उद्देश्य के लिए इस जीवन में भेजा है। तू चिंता ना मत कर। मैं मानता हूँ तूने संघर्ष बहुत लंबे समय सहा है। तेरे जीवन में खुशियाँ भी स्थायी रूप से निवास करेंगी, यह मैं तुझे आश्वासन देता हूँ। तू चिंता ना कर, तू हिम्मत ना हार। जो तेरे आसपास ऐसे नकारात्मक और अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर बुरों का ही साथ देता है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तू जानता है, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, हम ईश्वर की शरण लेते हैं, तो भगवान हमारे प्रारब्धों को सबसे पहले नष्ट कराकर एक पवित्रीकरण के साथ हमें ऐसा जीवन प्रदान करते हैं जो कि सात्विकता से भरा हो, सकारात्मकता से भरा हो। हमारे शुभ कर्मों का परिणाम जिसमें हमें मिले, तो उससे पहले बाबा उन कर्मों को नष्ट करते हैं जिनसे हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आने होते हैं। पहले उन प्रारब्धों को भोग कर हम सदैव बाबा की भक्ति का जो आनंद सुख है उसको पाते हैं। तो मेरे बच्चे, निराश ना हो। मैंने तेरी पुकार सुन ली है। तू यह मत सोच के तेरा बाबा तेरे कष्टों से अनभिज्ञ है। यह सबकी सुनता है, तेरी नहीं सुन रहा। मैं सबको सुन रहा हूँ बच्चे। तेरे हित में कार्य कर रहा हूँ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू हिम्मत ना हारना। कोई क्या कहता है तू जाने दे। मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। तेरा ये विश्वास एक दिन तेरे जीवन में चमत्कार कर देगा। और ऐसे लोग जो आज तुझे दुख देने में, तुझे कष्ट देने में, तुझे ताने मारने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ते, तू अपने आप को असहाय और लाचार पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुझे मदद कर रहे हैं तेरी समस्याओं में, तो इसलिए तू उनके आगे कुछ बोल भी नहीं पाता। तो जाने दे मेरे बच्चे, तेरी भक्ति तेरा साईं स्वयं उन्हें जवाब देगा। और जो लोग आज तेरे विरोध में खड़े हैं वह तेरी प्रशंसा करते न थकेंगे। लेकिन तू तो बहुत ज्ञानी बन जाएगा। तू जान जाएगा कि यह तो समय का फेर है, ये तो अच्छे बुरे दिनों का करामात है कि जब मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, समृद्धि नहीं थी, खुशहाली नहीं थी, ये लोग मुझे हे दृष्टि से देखते थे। और आज सब कुछ संपन्नता आ जाने के कारण बाबा ने जब मेरी झोली अपने आशीर्वादों से भर दी, तो यह मेरे गुणगान गाते नहीं थकते।
लेकिन मेरे बच्चे तुझे सम भाव ही रखना है। तू जैसा आज है वैसा ही सदैव रहना है। तुझे किसी अवगुण को ग्रहण नहीं करना। तुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना, उन जैसा व्यवहार नहीं करना। तुझे तब भी वही सरलता रखनी है जो आज तेरे अंदर है। निराश न हो, मैं तेरे हित में कार्य कर रहा हूँ। तेरा जीवन अवश्य बदलेगा। तू ऐसे ही हाथ थामे मेरे साथ चलता चल। मैं तुझ पर कोई विपदा ना आने दूंगा, यह मेरा वादा है। मैं तेरे कष्टों को कम करता हूँ और उन्हें स्वयं भोगता हूँ। जितनी परेशानी तेरे जीवन में आई होती है उतनी नहीं आती, उसे मैं बहुत कम मात्रा में ही तुझ तक पहुँचने देता हूँ। मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय नज़दीक है। तू मुझ पर विश्वास कर। आज जो लोग तुझसे तेरी ज्ञान का, तेरी अध्ययन का प्रमाण मांगते हैं, तेरी होशियारी का प्रमाण मांगते हैं, उन सबको प्रमाण मैं दे दूंगा। तू बोलने दे। तुझे किसी से तर्क वितर्क करने की, वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ तेरे हित में होगा। तेरा बाबा है तेरे साथ, हर पल तेरी रक्षा कर रहा है। और तेरे जीवन में उचित समय आने पर वह समय भी आएगा जब तू अपने बाबा को धन्यवाद कहेगा और कारण भी समझ जाएगा कि क्यों इतनी देर लगी बाबा को तेरी पुकार को सुनने में। इसलिए मुझ पर विश्वास न कर, निराश न हो। तेरे जीवन में शीघ्र ही खुशहाली आने वाली है। सब अभाव नष्ट हो जाएंगे। सारी तेरी समस्याएं मैं समाप्त कर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, नाम जाप कर, ध्यान कर। तेरा सदैव कल्याण होगा। प्रसन्न रह। तेरे जीवन में शुभ दिन शीघ्र ही आने वाला है। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।